वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 45 मिनट तक गुफ्तगू हुई। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात के पहले दौर में ईरानी वफ़द की शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी अरब, तुर्की और कतर समेत दीगर ममालिक के सरबराहान से होने वाली मुलाकातों से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि रवाबित पायदार अमन और इत्तेफ़ाक़ राय पैदा करने में नहायत मावन साबित हुए। वज़ीर-ए-आज़म का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तेहरान में ईरानी क़यादत के साथ तामीरी बातचीत पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुखलिसाना कोशिशें जारी रखने का इरादा। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार। सदर पेज़ेश्कियान ने वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया। कहा, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। सदर ट्रंप का ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का दूसरा दौर मंगल को होने का इशारा। मेरे नुमाइंदे पाकिस्तान जा रहे हैं, पीर की रात इस्लामाबाद पहुंचेंगे, मुनासिब वक्त पर मैं भी पाकिस्तान जाऊंगा। सदर ट्रंप के बयान ने पाकिस्तान की अमन काविशों में अहमियत दुनिया भर के सामने वाज़ेह कर दी। आलमी ताकतों का भरोसा सिर्फ पाकिस्तान। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए एक बार फिर पाकिस्तान का इंतखाब हुआ। बड़ी सफारती पेशरफ्त पर दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद पर। अमन के मरकज़ में मुज़ाकरात का स्टेज मुकम्मल तौर पर तैयार। गैर मुल्की वफूद की आमद शुरू हो गई। अमरीकी एडवांस टीम खुसूसी तैयारे पर न्यूखार एयरपोर्ट पहुंच गई। अमरीकी टीम में सिक्योरिटी, स्पोर्ट और लॉजिस्टिक स्टाफ शामिल। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी मुज़ाकराती वफ़द में नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शामिल होंगे। ये आखिरी मौका है, मजीद नरमी नहीं होगी। बहुत ही माकूल डील की पेशकश की, अब तेहरान को मुआहदा करना होगा। फौरी फैसला ना किया तो नताइज संगीन होंगे। ईरान का हर पावर प्लांट और पुल तबाह कर देंगे। सदर ट्रंप ने खबरदार कर दिया, कहते हैं 47 बरस से ना होने वाले काम अब किया जाएगा। ये काम मुझसे पहले आने वाले अमरीकी सदूर को करना चाहिए था। ईरान का अपना हुर्मुज़ को बंद करना अजीब है। ईरान ने जहाज़ों पर फायरिंग करके जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। वाशिंगटन सिचुएशन रूम में अहम इजलास। सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत अहम तरीन मीटिंग में आपना हुर्मुज़ की सूरत हाल और ईरान मुज़ाकरात पर बातचीत। सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान हुर्मुज़ पर ब्लैकमेल नहीं कर सकता, सख्त इकदाम भी कर सकते हैं। सदर ट्रंप की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ईरानी हुकाम से भी फ़ोन पर गुफ्तगू। ईरान ने मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शिरकत आपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी के खात्मे से मशरूत कर दी। ईरानी ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात के लिए वफ़द भेजने का अभी कोई फैसला नहीं किया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अमरीकी नाकाबंदी सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। किसी भी मुल्क की बंदरगाहों और साहली पट्टी की नाकाबंदी नहीं की जा सकती। इस्माइल बकाई ने नाकाबंदी को गैर कानूनी और मुजरिमाना फेल करार देते हुए कहा, अमरीका जंगी जुर्म का मुर्तकिब हो रहा है। ईरानी आर्मी चीफ का कहना है, फौज की उंगलियां ट्रिगर पर हैं, आखिरी सांस तक दुश्मन का मुकाबला करेंगे, कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। ट्रंप के पास ईरान को एटमी हक से महरूम करने का कोई जवाब नहीं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का सदर ट्रंप को दो टोक पैगाम। कहा, जंग बढ़ाना चाहते नहीं, ना ही किसी पर हमला करने का इरादा है। हम अपने दिफा का कानूनी और जायज़ हक इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा बुनियादी मौक़िफ़ खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी है। कहा, ट्रंप को किसी कौम को हुकूक से रोकने का कोई हक नहीं। दुश्मन अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। ईरान तहज़ीब तबाह करने और पत्थर के दौर में भेजने के बयानात दुश्मन के अज़ाइम ज़ाहिर करते हैं। अमरीका से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई, लेकिन अब भी बहुत फासला है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालीबाफ का कहना है, आपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी भोंडा और जालियाना फैसला है। दूसरे ममालिक आपना हुर्मुज़ से गुजर सकते हैं, मगर हम नहीं, ये नामुमकिन है। खबरदार किया, अमरीकी माइन स्वीपर अपनी मौजूदा पोजीशन से 1 इंच भी आगे ना बढ़े। अमरीकी लड़ाका तैयारों को गिराना मामूली बात नहीं। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रब्ता। पाक ईरान वज़ीर ख़ारजा का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुसलसल बातचीत पर जोर। पाकिस्तान और कनाडा के वज़ीर ख़ारजा में भी रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इलाक़ाई पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा की पायदार सफारतकारी पर पाकिस्तान की तारीफ़ और हिमायत का इरादा।
रूस ने ईरान से अफजूदा यूरेनियम मुंतकिल करने की पेशकश कर दी। रूसी जौहरी तवानाई इदारे के सरबराह ने कहा है कि रूस इस बात पर गौर कर रहा है कि वो ईरान से अफजूदा यूरेनियम की मुंतकली में किरदार अदा कर सकता है, लेकिन इस मामले में तकनीकी मसाइल के साथ अमेरिका और ईरान के दरमियान एतमाद का फुकदान भी बड़ा मसला है। 2015 में ईरान की दरख्वास्त पर रूस ने अफजूदा यूरेनियम की मुंतकली में मदद की थी और हम इसके लिए अब भी तैयार हैं। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी सदर ट्रंप को ईरान जंग में धकेला। साबिक अमरीकी नायब सदर कैमिला हैरिस का बयान, कहा ट्रंप एक ऐसी जंग में धकेले गए जिसमें अमरीकी अवाम कोई दिलचस्पी नहीं रखते थे। ईरान जंग से अमरीकी फौजियों की जान खतरे में पड़ गई है। ईरान के खिलाफ जंग का फैसला अमरीकी अवाम की ख्वाहिशात के खिलाफ है। सऊदी और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। खित्ते की जारी कशीदगी में हरमुज़ और लेबनान में जंगबंदी बरकरार रखने के अमूर पर बातचीत की गई है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम। रावलपिंडी में पब्लिक गुड्स और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद। फैज़ाबाद और 26 नवंबर पर बस अड्डे भी बंद होंगे। इस्लामाबाद में हैवी ट्रैफिक के लिए मुतबादिल प्लान जारी। मेट्रो बस सर्विस पिम्सता पाक सेक्रेटरीट मअतल। जुड़वा शहरों की जामियात बंद। ये जो मोर्चे हुए हैं वाकई मोर्चे हुए हैं। अमेरिका से बात हुई, ईरान से बात हुई, फिर अमेरिका से सब कुछ ख़त्म हो गया, फिर सिफर से शुरू किया। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की इज़्ज़त ऐसी बहाल की कि जब से हिंदुस्तान को शिकस्त हुई पाकिस्तान बेहतरी की तरफ चलता गया। मेरे हल्के में तकरीबन 38 अरब रुपए के काम जारी हैं, बहुत से मुकम्मल हो गए हैं। अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना मौजे से कम नहीं। भारत को शिकस्त देने के बाद पाकिस्तान मज़ीद तरक्की कर गया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा भारत की शिकस्त के बाद पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार बुलंद हुआ। पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत का किसी मुल्क ने साथ नहीं दिया। अयाज सादिक ने मज़ीद कहा, जितने तरक्याती फंड्स अब मिले हैं तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। पंजाब भर में तरक्याती कामों का जाल बिछा दिया गया है। मेरे हल्के में 38 अरब रुपए के तरक्याती काम जारी हैं। हुकूमती कोशिशों से मईशत में बेहतरी आई है। मार्का हक में बुनियानुल मरसूस के जरिए इंडिया को शिकस्त देके कामयाबी से लिखा गया। पाकिस्तान ने सुलह करवानी थी, सारी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। पूरी दुनिया में चर्चा हो रहा है शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की जोड़ी का। सारी अरब दुनिया आप पे एतबार कर रही है। पूरी अरब वर्ल्ड पाकिस्तान पे, पाकिस्तान की क़यादत पे और इस जोड़ी पे एतबार कर रही है। आज सारी दुनिया पाकिस्तान पाकिस्तान कर रही है। रूसी आपके गीत गा रहे हैं, चीनी आपके गीत गा रहे हैं, यूरोप सारा आपके गीत गा रहा है। अफवाज पाकिस्तान ने 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। पाक फ़ज़ाइया ने भारत का गरूर खाक में मिला दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ी का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा शाहीनों ने मार्का हक में भारत के 7 जहाज गिराए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया है। हल्के के अवाम को सहूलतों के फराहमी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। मरी के इलाके कोटली सतिया में स्काई ग्लास ब्रिज प्रोजेक्ट की असूली मंजूरी। मरी में लैंड स्लाइडिंग के सदेबाब के लिए आलमी माहिरीन की खिदमात हासिल करने का फैसला। लैंड स्लाइडिंग के मुतासिरीन की बहाली और इमदाद का हुक्म। मरी में 3 नए हॉस्पिटैलिटी जोन कायम करने की मंजूरी। 1 माह तक मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट की तमीराती अमूर के आगाज का हदफ मुकर्रर। मरी में 3 नए पार्क के क़याम के प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया गया। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत हैदराबाद के पानी मंसूबे पर इजलास। मुराद अली शाह ने कहा कि हमारा मकसद तमाम शहरियों को पानी की सहूलत फराहम करना है। हैदराबाद में 6 MGD वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तमीर किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध की वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मंसूबे पर फौरी अमल दरामद की हिदायत।
सऊदी एयरलाइंस ने पेशावर में बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया। जद्दा से आने वाली सऊदी एयरलाइन की परवाज पेशावर पहुंच गई। 28 फरवरी को सऊदी एयरलाइंस का फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल हुआ था।